हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल? हाँ, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? परफेक्ट। बहुत बढ़िया। सुपर। तो चैट आपकी प्राइवेट हो चुकी है और हम आपको अब लाइव नजर आने वाले हैं। बस आ जाते हैं, तो करते हैं स्टार्ट। नमस्ते, गुड आफ्टरनून। हाँ, करें। सर आज जल्दी छुट्टी करना, क्यों जल्दी क्यों करना? कुछ खास बात है? आज गुरु नानक जयंती है भाई। अच्छा। आज फ्रॉक कंप्लीट होना है। आज फ्लॉट कंप्लीट होगा 1 घंटे में। तुमने फ्रॉक कंप्लीट कर दिया, 1 घंटे में छुट्टी। 1.5 घंटे में कंप्लीट कर दिया, 1.5 घंटे में छुट्टी। 2 घंटे में कंप्लीट कर दिया, 2 घंटे में छुट्टी। 3 घंटे में कंप्लीट कर दिया, 3 घंटे में छुट्टी। क्लियर बिल्कुल? अच्छा, एसीबी सर की क्लास है अभी? ओके। हाँ हाँ हाँ, एक बच्चे ने मुझे मैसेज डाला था। ठीक 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 ठीक, बिल्कुल सही। आगे चल रहे हैं। अब आज हम बात करेंगे। अच्छा, एनिमल टिश्यू भी लिखा हुआ है, फ्रॉग भी लिखा हुआ है, वाह। कोई नहीं, अब ओनली फ्रॉग रहेगा, टिश्यू नहीं रहेगा। अरे, ओनली फ्रॉग रहेगा आज का टारगेट। बताओ, एक जमाना था ह्यूमन था ही नहीं सिलेबस में। सिर्फ हम रैबिट और फ्रॉग ही पढ़ा करते थे। यस, मेरे जमाने में हमने ह्यूमन नहीं पढ़ा था। हाँ, जब मैं यस छोटा था तो शायद 10th में फ्रॉग था, टोटली फ्रॉग। और 11th 12th में आकर के रैबिट था। यस। मोहम्मद सामी का आज बर्थडे है भाई। ठीक है, ढेरों सारी शुभकामनाएं बेटा। ठीक है, लगे रहो, डटे रहो और अपने इरादों में कामयाब हो। ठीक है, फोड़ दो उस पार। ठीक है। अरे कैसे नहीं अपलोड है? लास्ट क्लास के नोट्स अपलोड है, मैंने किए हैं। अच्छा, एक बार चेक करके बताओ, लास्ट क्लास के नोट्स अपलोड हैं या नहीं? हाँ। ओके, तो फिर मैं कोई ग्लिच हुआ होगा, हो सकता है। ठीक है, फिर से एक बार अपलोड री अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। री अपलोड कर दूंगा उसको, है ना? अभी री अपलोड कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। और हाँ, सबसे पहले मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, फ्रॉक चालू करूंगा, फिर एकदम मैं तुम्हारी चैट एट नहीं देखूंगा फिर मैं। ठीक है, क्योंकि फ्रॉक चालू होने के बाद फ्रॉक खत्म ही होगा, क्योंकि आज का टारगेट आपका है टर। टर मतलब फ्रॉक। ठीक है, हाँ। तो फ्रॉक चालू करने से पहले मैं एक बार डिस्कस कर लूं कि आज का टारगेट, रिवीजन टारगेट, ठीक है, आपने स्टार्ट किया या नहीं किया? कल का टारगेट मैं मान के चल रहा हूं कंप्लीट कर लिया होगा। आज ब्रीद इन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको पूरा खत्म करना है बेटा, पूरा खत्म करना है। क्योंकि ये बचा ही कितना है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बचा है आपका। ठीक है, हाँ। रेगुलेशन और डिसऑर्डर, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेगुलेशन और डिसऑर्डर। ठीक है, जो रेगुलेशन और डिसऑर्डर तो छोटा सा ही है, बस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाला पार्ट आज आपको कवर करना है। ठीक है, यानी आज रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा कि सर इसके बाद मैं नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट नीट का पेपर दिलवा लेना, मैं फोड़ के आऊंगा पूरा। ठीक है, यस, क्योंकि कल थर्सडे है। ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन 3 दिन मुझे क्या करना है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पर कमांड करनी है, जिसके अंदर शुरू के 2 दिन मैं आपको टोटली मतलब मैक्सिमम पार्ट हार्ट के लिए दे रहा हूं। ठीक है, और तीसरे दिन के अंदर, ठीक है, पूरा ब्लड, क्योंकि ब्लड में ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ 2 चीजें समझने वाली होती हैं, ब्लड ग्रुप, ठीक है,
और ब्लड कोएगुलेशन मैकेनिज्म, बस इतना ही होता है उसके अंदर। बाद बाकी का तो हम जो 10th वाला पार्ट है वही है, ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। सैटरडे को मैं पेपर अपलोड करूंगा, संडे पूरा मिलेगा आपको, संडे को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। सॉरी। फिर हम डिस्कस करेंगे तुम वास्तव में अपने अंदर इंप्रूवमेंट पा रहे हो नहीं पा रहे हो। फिर पैरेलल हम लोग संडे को जो टेस्ट ले रहे हैं ना, ठीक है, आगे क्यूमुलेटिव टेस्ट भी लेंगे टोटल सारे बच्चों का, उसमें देखेंगे तुम्हारी परफॉर्मेंस इसकी वजह से बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही 11th कंप्लीट हो जाने के बाद, ठीक है। ओके, हाँ 11th फुल जुलावी सिलेबस लेंगे बेटा, पर एक बार रिवीजन तो कर लो। आवाज तो एक्चुअल में गला चौक है, ठीक है। हाँ तो खूब अभी समझ रहे हो ना, हाँ करके आया हूँ जिससे कि मैं क्लास ले पाऊँ, है ना, नहीं तो अभी थोड़ी देर पहले आवाज नहीं निकल रही थी, मतलब आवाज थोड़ी सी मतलब पेनफुल है, पर टेंशन मत करो, ठीक है। आज क्लास एकदम फ्रॉक सेट करते हैं, अब सारे के सारे आ जाओ, अब मैं चैट नहीं देखूंगा। डिस्कशन हो गया, स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ जिससे कि आपको भी लगे कि हाँ सर कनेक्टेड ही हैं, क्योंकि बच्चों को कमरे में बैठे ना, क्योंकि पिछली लाइव के अंदर तुम्हारे सबके मैंने चेहरे देखे थे उतरे हुए थे, ठीक है। तो आज रात में जो लाइव आऊंगा उसमें तुम्हारे चेहरे मुझे खिलखिलाते नजर आने चाहिए, यस। हाँ आज मुझे मतलब तुम्हें चेहरे पर स्माइल चाहिए मुझे, ठीक है। यस हाँ, नीट एडवांस क्वेश्चन लगा लेना, बहुत बढ़िया। करना स्टार्ट। हाँ अच्छा, रात 9:30 से 10 के बीच में। नेक्स्ट, अब देखो बेसिक, पहले मैं बात करूंगा बेसिक फ्रॉग, भाई फ्रॉग किस फाइलम में आता है। अब आ जाओ, अब मैं नहीं देख रहा, अरे कुछ नहीं है, कोल्ड है यार, सिंपल, ठीक है, इधर आ जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि एक्चुअल में मतलब फ्रॉग का बेसिक क्या है, जो हमने फाइलम क्लास एम्फीबिया के अंदर पढ़ लिया था, तो वही चीज यहां पर आएगी, बिल्कुल एम्फीबिया वाली। जैसे फ्रॉग, भाई साइंटिफिक नेम क्या है इसका, राना टिगरीना, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, राना टिगरीना, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया, राना टिगरीना, ठीक है। दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना नहीं जानता, तभी तो हमने इसको किस में रखा था, पोइक्लियोथर्मस में। मैंने बताया था, ध्यान रखना आपको, रेप्टाइल भी पोइक्लियोथर्मस होते हैं, सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स होम्योथर्मिक होते हैं, जो बॉडी टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर चेंज करना जानते हैं। बाहर ठंडा, ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर को उसके अकॉर्डिंग मेंटेन कर लेंगे, गर्म कर लेंगे। बाहर गर्म, तो बॉडी टेम्परेचर को उसके अकॉर्डिंग ठंडा कर लेंगे, यानी मेंटेन करने की एबिलिटी है उनके पास, तो वो होते हैं होम्योथर्मिक, ठीक है। हाँ होम्योथर्मिक, और जो नहीं कर पाते वो है पोइक्लियोथर्मिक, ठीक है। तो दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, तो इनको क्या बोलेंगे हम, कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड या पोइक्लियोथर्मिक थर्मस। एक बात क्लियर है, जब अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते तो ठंडी और गर्मी में बचेंगे कैसे, ठीक है। तो जब बहुत भीषण गर्मी पड़ती है तो नीचे चले जाते हैं, अर्थ के नीचे, ठीक है, मतलब अंडरग्राउंड हो जाते हैं, और बहुत ठंडी पड़ती है तो फिर अंडरग्राउंड हो जाते हैं, ठीक है। हाँ तो एक को बोलते हैं समर स्लीप, एक को बोलते हैं विंटर स्लीप, मतलब निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, भाई फेवरेबल कंडीशन आएगी तब हम एक्टिवेट होंगे, तब तक हम स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं, एक तरीके से आप बोलोगे, ठीक है, एस्टिवेशन, एक को बोलते हैं हाइबरनेशन, ठीक है। हाँ तो एक तरीका याद रखना, होमवर्क, होमवर्क से याद रहेगा आपको, अरे होमवर्क, होमवर्क का मतलब क्या हो गया, हाइबरनेशन विंटर स्लीप को बोलते हैं, हाइबरनेशन विंटर स्लीप को बोलते हैं, तो एस्टिवेशन समर स्लीप को बोलेंगे। होमवर्क आपको याद रहेगा, हाइबरनेशन विंटर स्लीप को बोलते हैं, तो दूसरा वाला समर स्लीप हो गया, ठीक है। यानी बहुत गर्मी पड़ेगी तो गायब हो जाएंगे, बहुत ठंडी पड़ेगी तो गायब हो जाएंगे। हाँ समर टाइम पर बाहर आ जाते हैं क्योंकि ब्रीडिंग का टाइम होता है उनका, ठीक है। दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमी, ये अपने बॉडी कलर को चेंज करने में एबिलिटी रखते हैं, समझ रहे हो, हाँ भाई एनिमी से अपने को हाइड करने में, ठीक है, समझ रहे, एटमोस्फियर जैसा बना लेंगे अपने को, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन कर लेंगे, ठीक है। तो इसको कैमोफ्लैग प्रॉपर्टी कहते हैं, क्या बोलते हैं, कैमोफ्लैग प्रॉपर्टी।
जो कैमिलियन में भी मिलती है, कैमोफ्लेज प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री, और इसी को मिमिक्री कहते हैं, नकल करना। ठीक है, अपने कलर को आसपास के वातावरण के कलर के अकॉर्डिंग मैच कर लेना, नकल कर लेना। ठीक है, इसको मिमिक्री कहते हैं, नकल कर लेना। ठीक है, फ्रॉग एम्फीबिया किस क्लास में आता है? फाइलम कौन सा होगा? फाइलम, फाइलम बताओ। किस फाइलम में आएगा और कौन सी क्लास होगी? कॉर्डेटा और क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब दोनों कंडीशन में रह सकते हैं ये। ठीक है, वाटर में भी और मतलब एक्वाटिक भी और टेरिस्ट्रियल भी, तभी तो एम्फीबिया, एम्फी मतलब बोथ, दोनों कंडीशन में रह सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कन्वर्ट कर दिए। अब आ जाओ, मैं मैक्सिमम अगर फ्रॉक की बात करूं तो इस डायग्राम में ही खत्म कर दूंगा। हाँ, मैक्सिमम इस डायग्राम में ही खत्म हो जाएगा। एम्फीबिया, एम्फी मतलब बोथ, कॉर्डेटा, फाइलम कौन सा हो गया? कॉर्डेटा। अच्छा, नोट करने दीजिए, ओके, नोट कर लो। 4 पॉइंट हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। समर स्लीप और विंटर स्लीप पर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बता दूंगा, जहां मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिखूंगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। यहां तक नोट कर लो। फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एम्फीबिया, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल, दोनों कंडीशन में रहेगा। नोट करो। डन, डन लिख दो, डन, बस तो मैं समझ जाऊंगा। अरे टेलीग्राम तो मैं बताया ही था आपको, आप ही का चैनल बोले अलग से बना दिया था मैंने। ठीक है, संकल्प बाय एमडी सर, 4,000 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे उसके अंदर, है ना। कॉपी बहुत सारी बना ली है बच्चों ने। ठीक है, कैमोफ्लैग प्रॉपर्टी, आज का टारगेट मैंने डाल दिया है, वो कंप्लीट कर लेना आज का टारगेट। हाँ, बस मैं चाह रहा हूँ 11th स्ट्रॉन्ग कर लो आप, बस 11th स्ट्रॉन्ग हो गया, फिर कोई रोकने वाला नहीं है। अब आ जाओ, ये एक डायग्राम है, एक्शनल फीचर ऑफ रॉक की मैं बात कर रहा हूं, और इसी में सारी चीजें ऐड कर दूंगा जितने क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे फ्रॉक के अंदर 1 पेयर नॉस्ट्रिल होते हैं, यहां पर नॉस्ट्रिल होंगे, नासा छिद्र। यहां पर टिम्पेनम होगा इसका, टिम्पेनम, फोर लिम्स, हाइंड लिम्स, हाइंड लिम्स के अंदर यहां पर वेब, वेबी अपीयरेंस होगी, इस तरीके से वेब्ड होते हैं। ये आ गया, टेल नहीं होती, ट्रंक हो गया। ट्रंक, अगर मैं बॉडी की बात करूं, बॉडी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, हेड प्लस ट्रंक। और ट्रंक आप जानते हो किस किस के मिलने से बनता है, जरा बताओ, कितने बता पाते हैं? ट्रंक का फॉर्मेशन किस किस के फ्यूज होने से होता है? ट्रंक, जरा बताओ, ट्रंक किस किस के मिलने से बनता है? कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हें लग रहा है नहीं हुए तो मैं इसको जस्ट अभी क्लास के बाद दोनों एक साथ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, एब्डोमिन एंड थोरैक्स, बिल्कुल सही। ट्रंक के अंदर दो चीजें होंगी, ट्रंक दो चीजों के मिलने से बनता है, थोरैक्स प्लस एब्डोमिन। ठीक है, एक तो कवर ये हो गया कि बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड है और ट्रंक क्या होता है।
अब कलर की बात करूं तो ऊपर वाली पार्ट डॉर्सल होगी और नीचे वाली पार्ट वेंट्रल होगी। ऊपर से डॉर्सल, नीचे से वेंट्रल, ये तो समझते हो ना? हाँ, ऊपर वाला पार्ट डॉर्सल, नीचे वाला पार्ट वेंट्रल। हाँ, लिख देता हूं मैं। अच्छा, अगर मैं स्किन की बात करूं, स्मूथ होगी एंड स्लिपरी भी होगी। स्लिपरी भी होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। म्यूकस प्रेजेंट होगा, म्यूकस प्रेजेंट होगा। ठीक है। और इसकी वजह से क्या करता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ये किसमें हेल्प करती है? रेस्पिरेशन थ्रू किडनी, सॉरी, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है। अगर मैं कलर की बात करता हूं तो, अच्छा एक चीज यहां पर ऐड और कर दूं मैं, ये जो दिख रहे हैं ना, वन पेयर नॉस्ट्रिल है, वन पेयर नॉस्ट्रिल, नथुने। नॉस्ट्रिल्स वन पेयर होते हैं। ठीक है। कलर की बात कर लेते हैं। हेड और आईज तो समझ में आ ही रहा है, यहाँ नहीं। यहाँ हम टिम्पेनम की बात कर लेते हैं, ईयर ड्रम, ट्रिम्पेनम। अगर मैं ईयर की बात करता हूं, ईयर के अंदर ध्यान रखना, यहां पर इंटरनल ईयर होता है, प्लस मिडिल ईयर भी होता है, प्लस एक्सटर्नल ईयर भी होता है। और एक्सटर्नल ईयर में होता है टिम्पेनम। टिम्पेनम, जिसको ईयर ड्रम भी बोल देते हैं, ये लगा हुआ है, ठीक है, वही टिम्पेनम इसका ईयर है। ठीक है। चलो, अब ये ऊपर वाली पार्ट दिख रही है ना, ये डॉर्सल साइड है, और नीचे की साइड जो दिखेगी, नीचे वाली, ये वेंट्रल साइड है। नहीं, नीचे से देखोगे वेंट्रल है, ऊपर वाला डोर्सल है। नीचे वेंट्रल है, ऊपर डोर्सल है। ठीक है। नोट करते जाओ साथ साथ मेरे, साथ साथ नोट करते जाओ। चलो, यहां लिखता हूं डोर्सल, पहले डोर्सल, फिर वेंट्रल, ऊपर, ठीक है, कह सकते हो ऑलिव ग्रीन, नीचे पेल येलो। लिखते जाओ साथ साथ, साथ साथ लिखते जाओ। ठीक है। हाइंड, अच्छा, फोर लिम्स की मैं बात करूं, माउथ हो गया, ठीक है, फोर लिम्स। फोर लिम्स के अंदर डिजिट कितने होते हैं, अंगुलियां, ठीक है, डिजिट्स 5 होते हैं। और इन मेल, मेल, इन मेल, फीमेल में नहीं, इन मेल, जो फर्स्ट डिजिट होती है, फर्स्ट डिजिट होती है, ठीक है, उसके ऊपर होता है कॉपुलेटरी पैड। कॉपुलेटरी पैड मेल के पास होता है, फीमेल के पास नहीं होता। ठीक है, ओनली इन मेल। ओनली इन मेल। मेल में फोर लिम के, हाइंड लिम नहीं, फोर लिम के, मेल में फोर लिम के फर्स्ट डिजिट पर कॉपुलेटरी पैड होता है, फीमेल के पास नहीं होता। ठीक है। आगे बात बात करूंगा, अभी डायग्राम देख लो पहले।
अच्छा यहां पर क्या हाइंड लिम की बात करता हूं तो उसमें 4 डिजिट्स होते हैं। अरे मैंने उल्टा कर दिया, ऊपर में 4 होंगे, नीचे 5। ठीक है, सॉरी। 4 डिजिट्स होते हैं फोर लिम्स के अंदर, हाइंड लिम्स के अंदर 5 डिजिट्स होते हैं। यस, हाइंड लिम यहाँ होंगे 5 डिजिट्स, 5 अंगुलियां होती हैं। ठीक है, और वेव्ड डिजिट्स होते हैं, वेव डिजिट्स। वेव समझते हो? जैसे मान लो एक तरीके से बतख को देखा होगा, बतख को, ठीक है, पानी में तैर लेती है उसकी वजह से। ठीक है, हाँ, मतलब अगर स्विमिंग करनी हो, उन सब जगह एक स्किन सी होती है, पतली सी स्किन अंगुलियों के बीच में, जो स्विमिंग में हेल्प करती है। ठीक है, हाँ। वेव डिजिट्स होती हैं। ठीक है, स्विमिंग के लिए चल मतलब उछलने कूदने सब में हेल्प करती हैं एक तरीके से। ठीक है, स्विमिंग में ही मेनली हेल्प करेंगी। चलो, ये लिखते जा रहे हो ना साथ साथ, साथ साथ ऐड करते जाओ। ठीक है, ट्रंक हो गया, वेव डिजिट्स हो गए। और बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ मुझे। आह, अरे, ठीक है, 1 मिनट और चीजें देख लूं उसमें क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं। स्किन हो गई। ठीक है, फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, बॉडी ऑफ फ्रॉग, हेड ट्रंक कर दिया मैंने। नेक और टेल नहीं होती। ठीक है, ये भी ऐड कर इसी में देता हूँ। नेक एंड टेल एब्सेंट हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर ट्रंक होता है इसलिए नेक नहीं होती। ठीक है, और टेल नहीं होती। एन यूरिया में रखा गया, इसका ऑर्डर एन यूरिया होता है। एन यूरा मतलब, यूरा मतलब टेल नहीं होती। सैलामेंडर यूरोडेला में होता है क्योंकि उस पर टेल होती है। अच्छा, निक्टेटिन मेम्ब्रेन वाला पॉइंट और रह गया है। ओके, आइज, एक इसको जगह चाहिए। एक पॉइंट और ऐड करो, यहां पर ये होती है इसकी थर्ड आइज। तीसरी आंख कहते हैं निक्टेटिन मेम्ब्रेन को। ठीक है, निक्टेटिन मेम्ब्रेन। और कुछ ऐड कर सकते हैं। मेम्ब्रेन हो गया, फोर लिम्ब हो गए, फीट हो गए, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हो गई। कंप्लीट है, यानी इस डायग्राम को अगर आप इन लेवलिंग को समझ लोगे ना तो पूरा फ्रॉग। वेव डिजिट्स 5 हैं बेटा, 5 डिजिट्स। वेव डिजिट्स कितने हैं? 5, 5 होते हैं। लिख दिया मैंने, 5 होते हैं। ये ऊपर वाले फोर लिम्ब के डिजिट फोर्स होते हैं, 4 होते हैं, जिनमें पहली डिजिट्स के ऊपर कॉपुलेटरी पैड होते हैं। ओनली मेल के पास, ओनली इन मेल, ओनली इन मेल, फीमेल में नहीं होते। अब मैं एक एक करके समझा रहा हूं। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। कभी तुमने बरसात के सीजन में फ्रॉक को पकड़ा हो तो ही तुम इस एक्सपीरियंस को समझ पाओगे। फ्रॉक को पकड़ोगे, स्लिप, पकड़ोगे स्लिप, हाथ में आता ही नहीं है, स्लिप निकल जाता है सीधा। ठीक है,
क्योंकि इसकी स्किन जो होती है बहुत स्मूथ स्लिपरी होती है, स्मूथ और स्लिपरी होती है, ठीक है, क्योंकि म्यूकस इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर लेता है, यहां से स्किन के थ्रू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर लेता है। नॉस्ट्रिल वन पेयर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ईयर्स के अंदर होता है, क्योंकि आपको पता हो कि इंटरनल ईयर तो स्टार्टिंग में ही बन गया था, मिडिल ईयर भी इसके पास है, एक ईयर ऑसिकल भी होता है। एक्सटर्नल ईयर के अंदर टिम्पेनम बना था इसके पास, ओनली टिम्पेनम, तो टिम्पेनम यहाँ पर होता है ईयर ड्रम, ठीक है, क्योंकि आवाज सुन लेता है। क्यों? क्योंकि बरसात के सीजन में देखा होगा मेल एक पिक्यूलर साउंड क्रिएट करता है, टर टर टर। क्यों? क्योंकि फीमेल को अट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। यानी सुनने की क्षमता होती है, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कोई सुन भी रहा है, ठीक है, किसी को सुनाने के लिए, यानी सुनने की एबिलिटी इनके पास है, ठीक है, टिम्पेनम के पास होता है, ठीक है। अगर मैं स्किन के कलर की बात करूं तो डॉर्सल साइड पर डार्क कलर होता है, वेंट्रल साइड पर नीचे, ठीक है, बहुत लाइट कलर होता है, ठीक है। डॉर्सल साइड पर ऑलिव ग्रीन कलर होगा, नीचे पेल येलोइश कलर होगा, ठीक है। अगर मैं फोर लिम्स की बात करता हूं तो फोर लिम में ओनली 4 डिजिट्स होते हैं, ओनली 4 डिजिट्स होते हैं, 4 डिजिट्स, जिसमें भी जो पहली डिजिट्स होगी तो पहली डिजिट्स में मेल के पास कॉपुलेटरी पैड होगा, फीमेल के पास नहीं, क्योंकि ब्रीडिंग के टाइम पर मेल क्या करता है, फीमेल को अच्छे से ग्रास्प कर लेता है, ऊपर आकर के उसको पकड़ लेता है, तो पकड़ने के लिए ग्रिप बनाने के लिए कॉपुलेटरी पैड का होना जरूरी है, क्योंकि स्लिपरी स्किन होती है, ठीक है। इसे फीमेल थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है और अंडे रिलीज करना चालू कर देती है, कहां पर, वाटर के अंदर, और मेल उनके ऊपर स्पर्म को स्प्रे करना चालू कर देता है, ठीक है। लगता ऐसा है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, जो मैकेनिज्म है उसको देख करके, बट ऐसा नहीं होता। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, पानी के अंदर होता है, इसीलिए इनको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एम्फीबिया में रखा है हमने इसको, ठीक है, समझ गए होगे, ठीक है। तो 4 डिजिट्स होते हैं फोर लिम के अंदर, 4 डिजिट्स, ठीक है, 4 लिम के अंदर 4 डिजिट्स, ओनली इन मेल फर्स्ट डिजिट पर कॉपुलेटरी पैड होता है, जबकि हाइंड लिम्स में ध्यान रखना है 5 डिजिट्स होते हैं और वेब डिजिट्स होते हैं। वेब का मतलब है जाल बना होता है, जो स्विमिंग के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, इनके पास नेक होती नहीं है क्योंकि ट्रंक होता है, और टेल होती नहीं है क्योंकि एन यूरा में रखा गया है, ऑर्डर्स का एन यूरा होता है, आपको याद नहीं रखना, ठीक है। अब आंखों की बात करें, एक तो अपनी खुद की आंखें हैं, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ। एक और होती है निक्टेटिन मेम्ब्रेन, जैसे हमारे अंदर ये होती है, एक तो आईलिड होती है ये वाली, ठीक है, एक होती है तीसरी आंख निक्टेटिन मेम्ब्रेन। जब पानी में जाना होता है तो निक्टेटिन मेम्ब्रेन को चढ़ा लेता है आंखों के ऊपर, अब पानी नहीं जाएगा अंदर, ठीक है, और आसानी से घूम फिर लेता है, ठीक है। और जब ऊपर आना होता है तो निक्टेटिन मेम्ब्रेन को उतार लेता है, ठीक है। तो एक आईलिड अलग होती है और निक्टेटिन मेम्ब्रेन अलग होती है, तो निक्टेटिन मेम्ब्रेन के पास होती है, इसको थर्ड आई ऑफ फ्रॉग बोलते हैं। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? सब कुछ कवर हो गया। हाँ, कोल्ड ब्लडेड है, जिसको हम पोइक्लियोथर्मस बोलते हैं। एक ही बात है, कोल्ड ब्लडेड या पोइक्लियोथर्मिक, एक ही तो बात है। हाँ, एक्सटर्नल ईयर के अंदर दो चीजें आती हैं, टिम्पेनम और पिन्ना। तो पिन्ना तो उसके पास है नहीं, पिन्ना तो कहाँ मिलेगा आपको, हमारे पास मिलेगा, मैमल्स के पास, ठीक है। बस कंप्लीट, मतलब पूरा कंप्लीट है इसके अंदर, पूरी एक्सटर्नल। मैंने डायग्राम इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि मेमोराइज, क्योंकि मतलब ब्रेन का कंसेप्ट है, डायग्राम से चीजें ब्रेन में चली जाती हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज कर दिया पूरी, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ। कई बच्चों को पॉइंट भी चाहिए लिखे हुए, तो पॉइंट भी लिखे हुए हैं, सेम सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। स्किन इज स्मूथ स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, और म्यूकस का रोल क्या है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ऑलवेज मेंटेन इन मॉइस्ट कंडीशन फॉर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब थ्रू स्किन, ये पानी पीता नहीं है पर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है स्किन के थ्रू। फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू स्किन, ठीक है, कभी कभी पानी नहीं पीता, स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है। बॉडी ऑफ फ्रॉग डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, ठीक है, ये मैं बता चुका हूं आपको। नेक एंड टेल एब्सेंट होती है, एवं माउथ वन पेयर नॉस्ट्रिल होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। निक्टेटिन मेम्ब्रेन होती है, इट इज अ थर्ड आई, बता ही चुका हूं मैं। मेम्ब्रेनस टिम्पेनम होता है, ठीक है, मेम्ब्रेनस टिम्पेनम, इसको हम ईयर बोलते हैं, ठीक है, इट इज एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, हाइंड लिम्स ध्यान रखना है,
फोर लिम, फोर का मतलब 4, ठीक है। हाइंड लिम्स के अंदर 5 डिजिट्स होंगे, फोर लिम के अंदर 4 डिजिट्स होंगे, ठीक है। हाँ, क्लियर बिल्कुल। वो फोर अलग है, ये फोर अलग है, पर नाम प्रोनाउंसिएशन एक जैसा लग रहा है, इसलिए मैं याद दिला रहा हूं। फोर लिम्स दैट एंड इज, ठीक है, 4 डिजिट्स। फीट हैव वेब डिजिट्स दैट हेल्प इन स्विमिंग। फ्रॉग के अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलती है, यानी मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। तो आपसे पूछेगा बताओ मेल और फीमेल के फीचर बताओ, फीमेल थोड़ी बड़ी होती है, मेल थोड़ा छोटा होता है। और बताओ भाई, मेल के पास साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वोकल सैक होते हैं, यस, एक इधर एक इधर, मेल के पास होते हैं। फीमेल के पास वोकल सैक नहीं होते, वो सुनती है चुपचाप से। और सुनाता कौन है यहाँ पर, ठीक है, मेल सुनाता है। क्लियर है बिल्कुल। क्या क्या सुनाता है, टर, टर नहीं आया क्या? हाँ, इट इज अ पिक्यूलर साउंड, सुनी भी होगी बरसात के टाइम पर, ठीक है। हाँ बेटा, लेक्चर 4 की पीडीएफ बच्चों ने बता दी है, वैसे मैंने अपलोड की थी पर कोई ग्लिच है, ठीक है। मैं लेक्चर के जस्ट बाद उसको फिर री अपलोड कर दूंगा, टेंशन क्यों करते हो? तुम लेट ज्वाइन किए हो, तुम्हें पता ही नहीं है ये वाली बात, ठीक है। लेट ज्वाइन किए तो ध्यान रखना बेटा, आज का टारगेट पूरा चाहिए मुझे, रिवीजन टारगेट, समझे? थर्ड आइज क्या, अरे फंक्शन बताया था। थर्ड आइज का मतलब है निक्टेटिन मेम्ब्रेन, ठीक है। जब पानी के अंदर जाता है तो ये आंखों के ऊपर चढ़ जाती है, जैसे नहीं आप स्विमिंग करने जाते हो तो आता है ना स्विमिंग का अच्छा सा एक आता है, ठीक है, इस तरीके से आंखों पे लगा लेते हो आप इसको, ठीक है। हाँ, चश्मा टाइप का होता है, ठीक है, पहन लेते हो। हाँ, तो सेम ऐसा ही समझ लो इसका, जब ये जाएगा स्विमिंग के लिए तो निक्टेटिन मेम्ब्रेन को कवर कर लेता है, ठीक है। डिस्कवरी में तो काफी देखा होगा, क्रोकोडाइल का दिखाया है, इसका दिखाया है, ये ऐसे मूव करती हुई दिखाते हैं इस तरीके से, लेफ्ट एंड राइट, नेक्टेटिन मेम्ब्रेन होती है। यस, अब सुनते ही नहीं है, क्या करें, मैं तो सब सारी बातें बोलता हूँ, हर बात बोलता हूँ, एक एक बात को कई कई बार बोलता हूँ मैं, ठीक है, तब भी नहीं सुनते हैं। हाँ चलो आ जाओ, आ जाओ, फोर लिम हिट तो आ गया। तो मेल के पास, फीमेल के पास नहीं, मेल के पास, मेल फ्रॉग के पास वोकल सैक होते हैं, और क्या होता है, कॉपुलेटरी पैड होता है, ये फीमेल के पास नहीं होते हैं, ऑन फर्स्ट डिजिट्स ऑफ द फोर लिम। ये दो फीचर हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, प्रेजेंट ओनली इन मेल फ्रॉग। ये बताता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को। अब बताओ कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? मतलब बहुत आराम से करा रहा हूं, जितना हो जाएगा करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब कंप्लीट ही मानेंगे कि अगली नए क्लास से नया चैप्टर ही स्टार्ट करूंगा मैं। अगर कुछ थोड़ा बहुत छूटता है तो टेंशन मत करना, वैसे मैं करा दूंगा, मुझे याद कराना है पूरा इसलिए। अब आ जाओ एनाटॉमी। एनाटॉमी में सारे सिस्टम की एनाटॉमी पढ़नी है मैं, ठीक है। हाँ, तो पहले हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, तो हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें इसका डाइजेस्टिव पढ़ना है, हमें इसका सर्क्यूलेटरी पढ़ना है, हमें इसका रेस्पायरेटरी पढ़ना है, हमें इसका नर्वस पढ़ना है, हमें इसका एक्सक्रीटरी पढ़ना है, हमें इसका रिप्रोडक्टिव पढ़ना है, बस। अब तो मैं बता दूं, इसका रिप्रोडक्टिव हमारा रिप्रोडक्टिव अलग है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक्सक्रीटरी, इसका नर्वस, ये हमारे सेम है, सेम है, इस पे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा इसलिए, ठीक है, पर बता दूंगा मैं। रेस्पायरेटरी पे एक क्वेश्चन बन सकता है, तो कि कहां कहां पर रेस्पायरेशन कैसे हो सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेटरी इंपॉर्टेंट है, ये भी सेम ही है, हमारे जैसा ही है, तो इस पर भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। अरे भाई कौन है ये, ठीक है। हाँ, तो अब पढ़ाऊंगा तो मैं सारे, पर बता देता हूं इंपॉर्टेंट में सर्कुलेटरी है, रेस्पायरेटरी है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव, पर पढ़ाऊंगा मैं सारे। अब क्वेश्चन क्या बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे जैसा ही है, हमारे उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डिफरेंस है बस वो पॉइंट याद रखना है।
ठीक है, और कौन सा आ जाओ, नर्वस और एक्सक्रीटरी हमारे जैसा ही है, बस डिफरेंस क्या है, इसकी किडनी मीजोनेफ्रिक होती है, हमारी मेटानेफ्रिक होती है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। नर्वस और सेंसरी लगभग हमारे जैसा ही है इसके पास। अंतर कितना है, हमारे पास क्रेनियल नर्व 12 पेयर होते हैं, स्पाइनल नर्व 31 पेयर होते हैं, इसके पास 10 पेयर होते हैं, बस ये डिफरेंस है। तो इनमें डिफरेंस याद रखना है बस, इनको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, ज्यादा ही डिफरेंस है इसलिए। अब आ जाओ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, कॉपुलेटरी पैड तुम समझे तो हो, कहाँ है कॉपुलेटरी पैड, बताया ना, हाँ कॉपुलेटरी पैड यहाँ दिखा सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है मैं यही दिखा देता हूँ। कॉपुलेटरी पैड जैसे 4 डिजिट्स होती हैं, 1 2 3 4, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, 4 लिम्स के अंदर। तो यहाँ पर होता है कॉपुलेटरी पैड पहली डिजिट्स पर, मान लो ये पहली डिजिट्स हैं, पैड। चलो ये भी समझ में आ गया होगा, ये हो गया आपका। अब आ जाओ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करता हूं तो वही सेम दो चीजों के मिलने से बनता है, हमने ह्यूमन में भी यही पढ़ाया था। पूरे सिस्टम में दो चीजें होती हैं, एक डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स एंड डाइजेस्टिव ट्रैक, दो चीजें पढ़नी होती हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अगर मैं बात करूं तो भाई सलाइवरी ग्लैंड इसके पास होंगी, सलाइवरी, पेनक्रियाज, लिवर, लिवर एंड पेनक्रियाज। तो हमारे जैसा ही इसमें कुछ क्वेश्चन बनता नहीं है, ट्रैक पे क्वेश्चन बनेगा। अगर ट्रैक की बात करूं तो ट्रैक माउथ से स्टार्ट होगा, माउथ, माउथ का खुलता है इसका फेरिंग्स, फेरिंग का खुलेगा इसका स्टमक, ईसोफेगस, स्टमक, फिर इंटेस्टाइन। हमारी स्मॉल और लार्ज में डिवाइड होती है, इसको हम कॉमन इंटेस्टाइन बोलेंगे। बस यही डिफरेंस है, यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। माउथ में ध्यान रखना है इसकी बायलोब्ड टंग होती है, बायलोब्ड। ये मानो ये फ्रॉग है, ऐसी टंग होती है बायलोब टंग, आगे से बायलोब्ड होती है। मान लो यार, बैक स्लाइड, अरे तुम पीछे रह जाते हो, नोट करो, नोट कर लो फटाफट। चलो डन कर देना, डन, नोटेड, ठीक है। इसमें क्या नोट करना, अब आ जाओ, ठीक है। हाँ सांप जैसी समझ लो, मतलब कोई किसी भी को पकड़ना है, जाके पकड़ के सीधे खींच लेगा इस तरीके से।
ठीक है, अब आ जाओ स्टमक, ईसोफेगस सब सेम ही है। यहाँ पर HCl होता है स्टमक के अंदर, तो आप जानते हो। फूड को हम काइम कहते हैं। इंटेस्टाइन पे क्वेश्चन आएगा, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर ड्यूडेनम होगी, हमारे पास भी होती है। यहाँ पर जेजुनम नहीं होगी, ड्यूडेनम के बाद सीधा इलियम होगी। इलियम होगी, हमारे पास जेजुनम भी होती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, डाइजेस्टिव ट्रैक इसका स्मॉल होगा। अरे यार, यही लिख देता हूं ना। डाइजेस्टिव ट्रैक स्मॉल होगा, क्यों? क्योंकि कार्निवोर्स होता है। ठीक है, क्यों भाई? जितने भी ओमनीवोर्स होते हैं उनका थोड़ा बड़ा होता है, कार्निवोर्स का छोटा होता है, और हर्बीवोर्स का बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या नहीं है, एब्सेंट क्या क्या है, स्मॉल होगा, क्योंकि इसमें ध्यान रखना है, जेजुनम, इलियम है, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम है, ये सब एब्सेंट होंगे, ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इलियम के बाद क्या आ जाएगा? सिक्कम है नहीं यहाँ पर, कोलोन है नहीं यहाँ पर, सीधा रेक्टम ही आ जाएगा फिर तो। और रेक्टम की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? क्लोएका। क्लोएका इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर, इससे अनडाइजेस्टेड फूड भी निकलता है, इससे यूरिन भी निकलती है, इससे सीमन भी निकलता है, गैमीट भी निकलते हैं। ठीक है, इसको हम क्लोएका बोलते हैं। क्लोएका इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर एक्सक्रीटा जेनाइटेलिया। ठीक है, अब बताओ, ये कंप्लीट है, इससे बाहर कुछ आता ही नहीं है, ये कंप्लीट है। ठीक है, एसिडिक फूड को हम काइम टर्म यूज करते हैं, और एल्कलाइन फूड को हम काइल टर्म यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, जब हम ह्यूमन में पढ़ाते थे, माउथ में फूड होता था उसको बोलस बोलते हैं, स्टमक में आता है इसको काइम बोलते हैं। हाँ, और फिर वो यस, कार्निवोर से इसलिए। चलो, ठीक है, कंप्लीट है, अब आगे आ जाओ। ये पूरा ट्रैक आ गया इसका, एनसीईआरटी का डायग्राम, क्लोएका भी दिखा रखी है इन्होंने। नेक्स्ट, ये पूरी एनसीईआरटी है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। एनसीईआरटी, द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल बहुत शॉर्ट होती है, बिकॉज कैसा होता है ये? कार्निवोर्स, कार्निवोर्स, एंड हैंस, and hence the length of intestine is reduced. The mouth open into the buccal cavity that lead to esophagus, pharynx, ठीक है, through pharynx. Esophagus is a short tube that open into stomach, which in turn continue to intestine, rectum, and finally open into cloaca. Cloaca is a common opening for excreta and genitalia. ग्लैंड्स की बात करते हैं, लिवर, भाई लिवर जहां भी होगा, आप जानते हो बाइल रिलीज करेगा लिवर, तो दैट स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, सेम हमारी तरह, पेनक्रियास सेम हमारी तरह, कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। टंग कैसी होती है? बाय लोब्ड इसकी टंग होती है। ठीक है,
स्टमक में डाइजेशन किसके थ्रू होगा? HCl के थ्रू होगा। गैस्ट्रिक जूस होता है उसके अंदर, ठीक है। पार्शली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या बोलते हैं? एसिडिक फूड को काइम बोलते हैं। ठीक है, बाइल का काम जानते हो, फैट को इमल्सीफाई करना, हम डाइजेशन में पढ़ाते ही थे। फैट को इमल्सीफाई करना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इनमें क्वेश्चन नहीं आता कभी, बस मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, पैनक्रियास का काम होता है भाई फैट, प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। फाइनली सब कुछ वही है, इंटेस्टाइन से चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। यानी अगर तुमसे कहा जाए कि मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होगा, आप बोलोगे ड्यूडेनम। यहां पर मैक्सिमम डाइजेशन होगा। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? इलियम। सिंपल, कंप्लीट हो गया, इतने से भी पूरा हमने कवर कर दिया, कुछ भी बाहर नहीं आएगा इससे। आगे आ जाओ, रेस्पायरेटरी सिस्टम। अब रेस्पायरेटरी ऑर्गन की बात की जाए तो रेस्पायरेटरी ऑर्गन, देखो उसकी दो स्टेज होती है, लार्वा होता है, एडल्ट होता है, दोनों के अंदर अलग अलग होते हैं। बस क्वेश्चन इतना, एक ही क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर तो। अगर मैं लार्वा की बात करता हूँ, लार्वा में क्या होंगे? लार्वा, इसको हम क्या बोलते हैं? टैडपोल। इसमें गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स होते हैं, तो वे एक्वाटिक है, गिल्स ही होंगे। हाँ, एडल्ट की अगर मैं बात करूं, एडल्ट, तो एडल्ट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कई होते हैं, ठीक है। यानी यहां पर लंग्स भी होते हैं, यहां पर स्किन के थ्रू भी होता है, यहां पर बुक्को फेरेंजियल भी होता है। देखो लंग्स में ध्यान रखना, यहां पर पॉजिटिव प्रेशर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेले फ्रॉग के लंग्स में पॉजिटिव प्रेशर होता है, और जितने भी लंग्स होते हैं एनिमल्स के, सब में नेगेटिव प्रेशर होता है। नेगेटिव प्रेशर का मतलब है जितने भी एनिमल्स के लंग्स होते हैं ना, वो सकिंग टाइप के होते हैं, एयर को सक कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर है, और पॉजिटिव की तरफ ना एयर आ जाती है। पर फ्रॉग का जो लंग्स होता है ना, उसमें पहले से ही प्रेशर बना हुआ है, अगर आपको अंदर एयर लेनी है तो उसको पंप की तरह प्रेशर डालना पड़ेगा, तब एयर जाएगी उसके लंग्स के अंदर। इसलिए वो लंग्स को बहुत कम यूज करता है, ठीक है। मोस्टली वो स्किन को यूज करता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। हाँ बेटा, और कभी कभी जरूरत पड़ने पर बक्कल कैविटी को खोल लेता है, ऐसे ऐसे खोल लेगा। अंदर म्यूकस की लेयर होती है, तो एयर टकराती है, डिफ्यूज होती है, निकलती है, डिफ्यूज होती है, निकलती है, क्योंकि हाईली वेस्कुलर कैविटी होती है, ठीक है। तो बुक को फेरेंजियल भी कर लेता है ये, ठीक है। तो तीनों कंडीशन है, लंग्स भी है, स्किन भी है, और बुक को फेरेंजियल भी है। यहां तक कोई डाउट है? अब क्वेश्चन ये आएगा कि भाई लंग्स कब यूज करेगा, स्किन कब यूज करेगा, हाँ, और बक्कल कैविटी कब यूज करेगा, ये बताओ। कोई बता पाएगा? स्किन के लिए टर्म यूज करते हैं हम, ये तो आप जानते ही हो, क्यूटेनियस। और लंग्स के लिए पल्मोनरी। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर मैं लंग्स की बात करूं, एक बात ध्यान रखना, कौन सी चीज कब यूज होगी? जब टेरेस्ट्रियल होगा, लैंड पर होगा, तो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, बिल्कुल सही, तीनों चीज यूज करेगा, ठीक है। तो
टेरेस्ट्रियल कंडीशन पर। स्किन भी करेगा टेरेस्ट्रियल, यहां पर भी करेगा टेरेस्ट्रियल। चॉइस है इसके पास, बुकोफेरेंजियल भी टेरेस्ट्रियल कर लेगा। तीनों कंडीशन पर टेरेस्ट्रियल हो सकता है। अच्छा, लंग्स क्या पानी में यूज कर सकता है? लंग्स नहीं, पानी में लंग्स यूज नहीं करेगा। हाइबरनेशन एस्टिवेशन नहीं करेगा। स्किन यूज करेगा, बिल्कुल सही। स्किन आपकी सब जगह यूज होगी, ठीक है, टेरेस्ट्रियल कंडीशन पर भी होगी, एक्वेटिक पर भी होगी, हाइबरनेशन के टाइम पर भी होगी। तीनों टाइम पर स्किन यूज हो सकती है इसकी, यस। स्किन इसकी हाइबरनेशन के टाइम पर भी होगी, यस, वाटर में भी होगी और लैंड पर भी होगी। अब बताओ, जबकि बक्कल फेरेंजियल टेरेस्ट्रियल कंडीशन पर करेगा, पल्मोनरी भी टेरेस्ट्रियल कंडीशन पर करेगा, ठीक है। तो स्किन ही ऐसी है जो तीनों कंडीशन पर यूज हो सकती है। ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बनता ही है, किस किस कंडीशन पर कौन कौन से ऑर्गन को वो यूज करता है, बस। एनसीईआरटी की बात कर लूं, हाँ है एनसीईआरटी। क्वेश्चन यही आएगा कि एयर एंटर थ्रू द nostril into the buccal cavity and then into lung during estivation and hibernation। जब वो एस्टिवेशन या हाइबरनेशन करेगा तब गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होगा? स्किन के थ्रू होगा, ठीक है। फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड इन वाटर, लैंड पर या वाटर के अंदर, बाय टू डिफरेंट मोड। वाटर में होगा तो स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेशन, इसको हम क्यूटिनियस रेस्पिरेशन भी कहते हैं, बताई दिया मैंने, ठीक है। ऑन लैंड बकल कैविटी, स्किन और लंग्स तीनों यूज कर लेगा यहां पर, तो ठीक है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब उसको पूरे को समराइज कर दिया है मैंने वहां पर, खत्म। इस पूरे पैरा को इतने में खत्म कर दिया है कि भाई यहां होगा तो क्या करेगा, यहां होगा तो क्या करेगा, यहां होगा तो क्या करेगा, बस खत्म। अब आ जाओ सर्क्यूलेटरी सिस्टम। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, जिसको भी नोट करना है इसको नोट कर लो। मैं एक घुट पानी पी लेता हूं, इसको आप नोट कर लो, 1 मिनट। कंप्लीट डन, आगे चलो। अब आ जाओ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहली बात तो आती है सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन टाइप का होगा या क्लोज टाइप का होगा, जरा बताओ। हाइबरनेशन नहीं जानते, कृपया बता दीजिए कौन है ये। वंशराज था, क्या था पता नहीं बेटा, सबसे पहले यही तो बताया था। यूरिन वाटर का कॉमन पैसेज बताऊंगा अभी मैं, ठीक है, वो क्या है क्या नहीं। सबसे पहले मैं तो यही बताया था, हाइबरनेशन एस्टिवेशन। तुम बताओ, तुम लेट एक तो आते हो, ठीक है, और लेट आकर के फिर कहते हो ये नहीं पता वो नहीं पता। क्या बताया था? समर स्लीप, एस्टिवेशन, विंटर स्लीप, हाइबरनेशन। ट्रिक भी बताई थी मैंने। होमवर्क, यानी होमवर्क का मतलब क्या हो गया? हाइबरनेशन विंटर स्लीप को बोलते हैं, कभी भूलोगे नहीं। क्यों करते हैं समर स्लीप विंटर स्लीप? क्योंकि ये पोइक्लियोथर्मिक होते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना नहीं जानते, तो इनको निष्क्रिय अवस्था, स्लीपिंग मोड में जाना होता है अर्थ के अंदर। तो ठंडी के टाइम पर जाते हैं और एक बहुत भीषण गर्मी के टाइम पर जाते हैं। तो गर्मी के टाइम पर जाते हैं उसको एस्टिवेशन कहते हैं, ठंडी के टाइम पर जाते हैं उसको हाइबरनेशन कहते हैं।
लेट आते हो, फिर दिमाग नहीं लगाते हो, फिर कमेंट करना चालू कर देते हो, गलत है ना। चलो आ जाओ। सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का होता है जरा बताओ, उसका ओपन या क्लोज? क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस चीज के मिलने से बनता है ये भी आप जानते हो। इसमें एक हार्ट होता है, प्लस इसमें ब्लड होता है, प्लस इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। इन तीन चीज के मिलने से क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। अगर मैं इसके हार्ट की बात करता हूं तो याद हो मैंने हार्ट में कराया भी था, इसका हार्ट 3 चैम्बर होता है, 3 चैम्बर होते हैं इसके हार्ट में। इन 3 चैम्बर के अंदर मैंने बताया था, दो तो क्या होते हैं एट्रिया, एक क्या होता है वेंट्रिकल, इसके अलावा 2 एडिशनल चैम्बर भी होते हैं, प्लस 2 एडिशनल चैम्बर भी होते हैं। ऑल्सो प्रेजेंट, यहां से क्वेश्चन आता है। ये 2 एडिशनल चैम्बर बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 एडिशनल चैम्बर जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? 2 एडिशनल चैम्बर होते हैं कौन कौन से होते हैं? एक होता है साइनस वैनोसस, एक का तो नाम है साइनस, एक होता है ट्रंकस या कोनस, कुछ ही बोल सकते हो, ट्रंकस या कोनस। ट्रंकस या कोनस आर्टरियोसस। ये 2 एडिशनल चैम्बर होते हैं, साइनस वैनोसस, वैनोसस क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ट्रंकस आर्टेरियोसस, आर्टेरियोसस का मतलब आर्टरी की तरह, एओर्टा से कनेक्ट होता है, मिक्स्ड ब्लड होगा इसमें, मिक्स्ड या ऑक्सीजनेटेड। ये 2 एडिशनल चैम्बर होते हैं, साइनस वैनोसस और ट्रंकस आर्टेरियोसस, या कोनस आर्टेरियोसस भी कह सकते हो, एक ही बात है। साइनस मतलब गुहा, कैविटी। हाँ, गुहा या कैविटी को कहते हैं हम इसको, एडिशनल चैम्बर। हाँ, एडिशनल चैम्बर का नाम ही तो लिखा है मैंने, साइनस वेनोसस, ट्रंकस या कोनस आर्टेरियोसस, उसी का तो नाम लिखा है मैंने। साइनस वेनोसस, जैसे मान लो एक कुछ मोबाइल ही है मेरा, ठीक है, ये मेरा मोबाइल है, ये मोबाइल की आगे वाली पार्ट क्या है वेंट्रल, तो पीछे क्या होगी डोर्सल। तो एक तो पीछे वेंट्रल साइड पे चैम्बर लगा होगा ऐसे, और एक चैम्बर हार्ट के पीछे लगा होगा ऐसे, ऐसे मान लो ये 2 चैम्बर होते हैं, ये बीच में हार्ट है, तो एक हार्ट के वेंट्रल साइड पर होगा, एक हार्ट की डोर्सल साइड पर होगा, जो डोर्सल साइड पर पीछे होगा वो साइनस वेनोसस होगा। साइनस वेनोसस, ये क्वेश्चन आता है, प्रेजेंट ऑन डोर्सल, ये कहाँ होगा प्रेजेंट ऑन वेंट्रल।
वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट। तो ये थोड़ा क्वेश्चन बन जाते हैं, ये एडिशनल चैम्बर है, इसी पे क्वेश्चन बनता है जब भी बनता है। और बाद बाकी की चीजें कॉमन है। जैसे ब्लड की बात करूं तो ब्लड में ध्यान रखना है, यहां पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, आरबीसी विद न्यूक्लियस होंगे। यस, आरबीसी में यहां न्यूक्लियस होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, और लिम्फ होगा यहां पर, लिम्फ, क्योंकि यहां प्लेटलेट्स तो होते नहीं है, ठीक है। इसलिए आप करोगे लिम्फ इक्वल टू ब्लड माइनस आरबीसी प्लस मैक्रो प्रोटीन। ये डिफरेंस है, डिफरेंस की बात कर रहा हूं जिस पे आते हैं क्वेश्चन, ये डिफरेंस पर आ गए। अब ब्लड वेसल्स के अंदर भाई ब्लड वेसल्स प्लस लिम्फ वेसल्स, सेम सब कुछ वैसा ही है। यहां पर भी आर्टरी वेन कैपिलरी होते हैं, आर्टरी वेन, सब कुछ वैसा ही है। हाँ, यहां पर पोर्टल, पोर्टल वेन, याद हो हमने जो पोर्टल वेन पढ़ी थी, दो पढ़ी थी। एक पढ़ी थी हिपैटिक पोर्टल वेन जो लिवर इंटेस्टाइन को कनेक्ट कर रही थी, एक पढ़ी थी हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन, ठीक है, जो आपकी पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को कनेक्ट कर रही थी। तो यहां पर हिपैटिक तो मिलेगी पर हाइपोफाइसियल नहीं मिलेगी, यहां हिपैटिक होगी। पर यहां पर एक नई पोर्टल वेन होती है जो हमारे अंदर नहीं होती, रीनल पोर्टल वेन, रीनल पोर्टल वेन ये प्रेजेंट होती हैं। यहां पर हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम नहीं होता, ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम है ये है एक्चुअल में। इसको मैं डायग्रामेटिकली डिटेल में समझा देता हूं। हाँ, इसको मैं डायग्रामेटिकली डिटेल में समझाता हूँ हार्ट वाले पार्ट को, बाद बाकी का एग्जैक्ट यही है आपके सामने, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड है। अब पूरा पढ़ लो ना पढ़ लो एक ही बात है, सेम अपनी जैसा, अपना पढ़ा हुआ है तो सेम यही है, सब कुछ अपने जैसा है, ठीक है। बस ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर आपको यहाँ एडिशनल क्या है जो आपको पढ़ना है, जो आपको पढ़ना है, ठीक है। एक तो साइनस वेनोसस मैंने कलर अलग कर दिया है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ये ट्रेंगुलर, ट्रेंगुलर चैम्बर होते हैं, ये इसके पास मिलते हैं, हमारे पास नहीं मिलते हैं, ठीक है। ज्वाइन राइट एट्रिया, ज्वाइन द राइट एट्रिया, राइट एट्रिया से कनेक्ट होता है ये। इट रिसीव ब्लड थ्रू द मेजर वेन कॉल्ड वेना कैवा, द वेंट्रल ओपन, वेंट्रिकल ओपन इनटू द सेक। अब वेंट्रिकल फाइनली कहां पर ओपन करते हैं, एक अगेन सेक लाइक स्ट्रक्चर में, इसको बोलते हैं कोनस आर्टीरियोसस, वेंट्रल साइड पर, वो डोर्सल साइड पर था। बस यही एक याद करने वाला पॉइंट है जो मैंने वहां लिखा दिया है। इसको डायग्रामेटिकली हम समझ सकते हैं, जगह है क्या। हम्म हम्म, ये समझने वाला पॉइंट है इसलिए। अरे जैसे, तो सबसे पहले बात करूंगा मैं साइनस वेनोसस, फिर ट्रंकस आर्टरियोसस। साइनस वेनोसस की बात करता हूं पहले मैं।
यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे से ऊपर जाता है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ये वेना केवा से ऊपर से नीचे आ रहा है, अपर पार्ट से ये यहां से आ रहा है, ये टोटल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले कहा जाता है साइनस वेनोसस के अंदर, कहा जाएगा साइनस वेनोसस के अंदर। ठीक है, यहां पर क्या होगी, किडनी होती है इनकी, किडनी। ये किडनी है, ये किडनी एक, ये किडनी है। ठीक है, यानी किडनी के पास जो ब्लड आता है ना, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ये आ रहा है, ये आ रहा है। कहां से आ रहा है, टिश्यू से, लोअर पार्ट के बॉडी टिश्यू। अगेन पोर्टल सिस्टम। अच्छा, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ही आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो यूटिलाइज कर ली ना, डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये टिश्यू से कनेक्टेड होगा। यानी पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, भाई टिश्यू में ऑक्सीजन यूज कर ली, ये सीधे किडनी में जाएगा, किडनी। और किडनी से फिल्टर होकर किडनी सीधी कहां खुलती है, ये रेक्टम के अंदर। यहाँ खुलती है, यहाँ पर होता है यूरिनरी ब्लैडर भी होता है, रेक्टम।
अब समझना मेरी बात, यहाँ हो क्या रहा है, एक किडनी है, ध्यान रखना, किडनी, ये रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल मतलब किडनी, पोर्टल वेन, एक ऐसी वेन जो कैपिलरी से बनती है, कैपिलरी में खुलती है, टिश्यू और किडनी को जोड़ रही है, ठीक है, हमारे अंदर नहीं होती। तो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी में पहुंचेगा, किडनी में फिल्ट्रेशन होगा और ये फिल्ट्रेट यहां से बाहर निकल जाएगा, और सारे ब्लड को कहां भेज दिया जाएगा, या किडनी से, किडनी से सारे ब्लड को वापस इस सिस्टम में भेज दिया जाएगा, यहां भेज दिया जाएगा, यहां कि भाई अब तुम वापस हार्ट में जाओ, हमने इम्प्योरिटीज को निकाल करके बाहर निकाल दिया यहां से, अब तुम वापस हार्ट में जाओ। तो हार्ट में सीधा नहीं जाएगा, सबसे पहले साइनस वेनोसस में जाएगा, ये हार्ट के राइट एट्रिया से जुड़ता है, यानी हमारे अंदर राइट एट्रिया में सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा जुड़ते हैं, यहां पर ओपनिंग ऑफ साइनस वेनोसस जुड़ती है, क्योंकि यहां से पूरे बॉडी का डीऑक्सीजन ब्लड कलेक्ट होता है, तब इसके पास जाएगा। क्लियर है बिल्कुल, फिर अंदर का स्ट्रक्चर तो कॉमन है, वैसा ही है, ये एडिशनल सिस्टम बना हुआ है फ्रॉक के अंदर। फिर जब वेंट्रिकल, समझना एक ही वेंट्रिकल है, सिंगल वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल में आप जानते हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मिक्स ब्लड होगा एक तरीके से, वेंट्रिकल है। अब वेंट्रिकल अपने ब्लड को डायरेक्ट एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में नहीं भेजेगा ना, ये अगेन एक चैम्बर यूज करेगा, ट्रायंगुलर चैम्बर, ऐसा होगा, ऐसा भी बना सकते हो, या ऐसा बनाऊ ना मैं, अब से उल्टा बना दिया था मैंने, अब ठीक है। हम्म। यहाँ से होता हुआ यहाँ निकलेगा, ठीक है। यहाँ वेंट्रिकल से सीधा ब्लड पहुंचेगा इसके अंदर, इसको बोलते हैं कोनस आर्टरियोसस, आर्टेरियोसस क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधे से पहुंचेगा, तब जाकर के ये पूरी बॉडी में, यहां से पूरी बॉडी में, ये डोर्सल एओर्टा, तब पूरी बॉडी में, यहां से पूरी बॉडी में चला जाएगा। और साइनस कोनस आर्टेरियोसस, जैसे मैंने बताया था कि ये साइनस वेनोसस, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम करा दिया ना, हाँ, रेस्पिरेटरी हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, एक डोर्सल पोजीशन पर होगा, एक वेंट्रल होगा, ठीक है, तो ये आगे लगा होगा, वेंट्रल पोजीशन, पोजीशन क्या इसकी, वेंट्रल, वेंट्रल साइट ऑफ हार्ट, जबकि ये कहां होता है, डोर्सल साइट ऑफ हार्ट, साइनस वेनस कहां होगा, डोर्सल साइट ऑफ हार्ट।
समझ में आया? यानी यहाँ थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर है। यानी हार्ट तो जैसे हमारे जैसा हार्ट होता है वैसा ही है, ठीक है, आप समझ रहे हो? हाँ, पर हमारे जैसे थ्री चैम्बर हार्ट होता है ना, मैं ऐसे दिखा लो, ऐसे दिखा देता हूँ मैं, हार्ट बना के दिखा दूंगा तो और अच्छा समझ में आएगा। चलो ऐसे समझ लो भाई, इसका हार्ट कैसा होगा? ऐसे दो एट्रिया होंगे हार्ट के अंदर, ऐसा एक एट्रिया, एक और एट्रिया। फ्रॉक का हार्ट याद आ गया? वेंट्रिकल की बात करूंगा तो एक वेंट्रिकल होता है फ्रॉक का, ऐसा और ऐसा। तो वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो, वेंट्रिकल का ब्लड निकल के पहले इसमें जाएगा, तब यहां से पूरी बॉडी में जाएगा, ठीक है। ये राइट एट्रिया है, राइट एट्रिया, ये लेफ्ट एट्रिया, ये वेंट्रिकल है। पूरी बॉडी का ब्लड पहले इसमें इकट्ठा होगा करके, फिर यहां से ये इसमें एंटर करेगा, ठीक है। यानी हार्ट तो वही है, पर यहां दो एडिशनल चैम्बर हैं। यानी सारा ब्लड यहां से फिल्टर होगा, फिल्टर होकर एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकल गया, ये ऊपर पहुंचा दिया, यहां से यहां, ठीक है। फिर यहां से यहां, तब पूरी बॉडी के अंदर, और बीच में लंग से प्यूरिफाई हो जाएगा, ऐसे हमारे अंदर होता है। तो दो एडिशनल चैम्बर है यहाँ पर, ध्यान रखना है, साइनस वेनोसस और ट्रंकस या कोनस आर्टरियोसस। एक वेंट्रल साइड होता है, एक तो एक डॉर्सल साइड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। एक जमाना था जब मैं ऑनलाइन आया था, उससे पहले मैं देखा ये कंसेप्ट इस तरीके से कोई बताता ही नहीं था। अब तुम मानोगे नहीं, सच कह रहा हूं, ठीक है। बच्चों को तो फायदा हुआ ही है ऑनलाइन से, पर सबसे ज्यादा फायदा टीचर्स को हुआ है। उनके पास कंटेंट था ही नहीं, ठीक है। तो अब एक अच्छा कंटेंट, टीचर डिट्टो कॉपी भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर अच्छा कंटेंट उठा के कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? अब बताओ, कोई डाउट? ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म है। प्रिंस बेटा 3 बार रिपीट किया है, अब तू देख ले। यस, आप जानते हो हमारे हार्ट में भी तो ब्लड ऊपर से आता है और नीचे से भी आता है। हार्ट तो बीच में होता है ना, ऐसे इसके हार्ट में भी ब्लड ऊपर से आता है और नीचे से भी आता है। और फिर सारा ब्लड राइट एट्रिया में आता है, और प्यूरिफाई होने के बाद वेंट्रिकल में जाता है। तो वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में डायरेक्ट नहीं जाकर के अगेन कोनस आर्टरियोसस में आता है, तो उससे कनेक्ट होता है डोर्सल एओर्टा। यानी डोर्सल एओर्टा यहाँ हार्ट से कनेक्ट नहीं होता, और वेना कैवा भी हार्ट से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती। वेना कैवा साइनस वेनोसस से कनेक्ट होती है, और डोर्सल एओर्टा कोनस आर्टरियोसस से कनेक्ट होता है। हाँ पवन बेटा, बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से भी ब्लड आएगा ना साइनस वेनोसस के अंदर, ये हार्ट से चिपके हुए पार्ट हैं। एक हार्ट के डोर्सल साइड पे लगा हुआ है, तो एक हार्ट के वेंट्रल साइड पे लगा हुआ है। हाँ बेटा, रीनल पोर्टल सिस्टम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मैंने ग्रीन कलर यूज कर लिया है इसीलिए, डॉट डॉट सब ग्रीन दिखाए हैं सारे। ये बहुत बड़ा सिस्टम था। हाँ, फिल्टर होने के बाद कोनस में जाएगा, कोनस में फाइनल जाएगा जब उसको पूरी बॉडी में भेजना होगा। यानी समझो, हार्ट में जाने से पहले सारा ब्लड साइनस वेनोसस में इकट्ठा होगा, तब हार्ट में भेज दिया जाएगा। और बॉडी में जाने से पहले सारा ब्लड कोनस आर्टरियोसस में भेज दिया जाएगा, तब वो डोर्सल एओर्टा से कनेक्टेड होता है, वो पूरी बॉडी में भेज देगा। अगर समझ में आया हो तो एक बार दिल से आग बनती है यार, अपने में सुपर कंसेप्ट है, सच कह रहा हूं। बहुत दिनों बाद लाइव में आया हूं, तो कर क्या रहा था तू इतने दिनों से है? हफ्ते में 1-2 दिन तो लाइव में आ ही जाना चाहिए ना। पहली बार, पहली बार समझ में आया ना रोहित शर्मा?
आया तो सही। अभी क्लास एंड नहीं है, एक सिस्टम और बचा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हार्ट बेटा मिक्स ब्लड पंप करता है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ज्यादा होता है। भूल गए, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया था मैंने सारे एनिमल्स का हार्ट। दीपक मजा आ गया, चलो बहुत बढ़िया। मेरे भी पहली बार समझ में आया। मेहंदी हसन। इसीलिए मैं डायग्रामेटिकली समझाया, मैंने डायग्राम बना के समझाऊंगा। अच्छा, हम लोग रिकॉर्डेड वाले हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड लाइव, कभी कभी लाइव भी आ जाना चाहिए, एनर्जी मेंटेन रहती है। लाइव में क्या होता है, मुझे भी नहीं लगता कि आप अकेले हो और आपको भी नहीं लगता कि आप अकेले हो। अविनाश गुप्ता, ब्लड, ठीक है डॉक्टर को बोलने दो, ठीक है किसी अच्छे दो तीन डॉक्टर से कंसल्ट करो, ठीक है दो तीन डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है जब भी कोई आपको सीवियर कंडीशन बताई जाती है। ठीक है, और कोशिश करो गवर्नमेंट डॉक्टर से, प्राइवेट डॉक्टर बड़े गंदे होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट डॉक्टर को पता होता है उसको एडिशनल कुछ मिलना नहीं है तो वो अपना ईमानदारी से काम करता है। और प्राइवेट डॉक्टर को पता होता है कि बस मुर्गा आ गया काट लो, टारगेट पूरा करना है शाम तक। हाँ बेटा, साइनस वेनोसस, तुम टर्म नहीं समझ रहे हो। वेनोसस, वेन, वेन में कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। आर्टेरियोसस, आर्टरियोसस ऑक्सीजनेटेड, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड। तो जहां जहां मैंने आर्टरियोसस लिखा है मतलब आर्टरी मतलब ऑक्सीजनेटेड, वेनोसस मतलब वेन मतलब डी ऑक्सीजनेटेड, कंफ्यूजन का कोई कंसेप्ट ही नहीं रखा मैंने। ठीक है, चलो कंप्लीट है हमारा, सब पूरा कंप्लीट करा दिया है मैंने, पढ़ लेना। एक्सक्रीटरी सिस्टम तो कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है, मैंने फालतू में लिख दिया। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है, मतलब इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मैं लिख देता हूं, दो दो चीजें ऐड कर देता हूं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो यूरिया होता है, यूरिया इन एडल्ट, इसलिए क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक। ऑर्गन किडनी है, कौन सी किडनी, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक या मेटा, हमारे अंदर मेटा होती है, इनके अंदर मीजो होती है, मीजो नेफ्रिक, जिसमें वेल डेवलप लूप ऑफ हेनले नहीं होता, शॉर्ट होता है, बस ये अंतर है। बस बात बाकी का बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी है इन्होंने, ठीक है। यूरियोटैलिक मैंने क्या लिख दिया है, हाँ यूरियोटैलिक, ठीक है, ठीक है सब कुछ कॉमन है। अब आ जाओ, एंडोक्राइन, जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं वो इसी की ग्लैंड्स हैं, सेम हमारे जैसे फंक्शन है, कोई भी अंतर है ही नहीं। तो एनसीईआरटी ने भी बस नाम लिख के छोड़ दिया ग्लैंड्स का, बस कोई भी नया इसमें चीज है ही नहीं। नर्वस सिस्टम, बस नर्वस सिस्टम देखना हमारी तरह, मैं लिख दे रहा हूं, मैं बना दे रहा हूं। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम में क्या था, नर्वस सिस्टम किस किस के मिलने से बनता है हमारा नर्वस सिस्टम, दो होते हैं, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अपना वाला बस कंपैरिजन कर दो, कुछ भी है नहीं इसमें, एक ही डिफरेंस है, उसी पे क्वेश्चन आ सकता है। सीएनएस के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, इसके पास भी होते हैं, ब्रेन भी होता है स्पाइनल कॉर्ड भी होती है इसके पास, सेम हमारी तरह। पीएनएस आप जानते हो,
किसके मिलने से बनता है? क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। तो इसके पास भी क्रेनियल नर्व होते हैं, स्पाइनल नर्व होते हैं। क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। बस ध्यान रखना, इसके पास क्रेनियल नर्व 10 पेयर होते हैं, 10 पेयर। हमारे पास 12 पेयर। हमारे पास स्पाइनल 31 पेयर होते हैं, ये भी इसके पास 10 ही पेयर होते हैं। बस ये तो डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस है ही नहीं। इसके अलावा और कोई डिफरेंस है ही नहीं बेटा। 10 पेयर है और कोई डिफरेंस नहीं है। बाद बाकी का तो आप जानते हो। पीएनएस भी दो टाइप के डिवाइड कर सकते हो पीएनएस को। एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एएनएस हमारी तरह बिल्कुल, और एसएनएस। और एएनएस में आप जानते हो दो सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। बिल्कुल हमारी तरह है। जो भी डिफरेंस है वो यहां पर है, 10 पेयर और 10 पेयर, ये याद रखना है आपको बस। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ वही है। इसका ब्रेन भी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में डिवाइडेड है। हमारा ब्रेन भी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में डिवाइड है। कुछ याद ही नहीं करना। समझ गए ना मेरे? मतलब जो डिफरेंस होते हैं ना, उन पर क्वेश्चन आता है। तो डिफरेंस ये है, यहाँ क्वेश्चन बनता है। बाद बाकी का सब कुछ आप रीड कर सकते हो, कुछ भी इसमें है ही नहीं ऐसा। ठीक है, अब आ जाओ सेंस ऑर्गन। इसलिए एनसीईआरटी ने लिख के छोड़ दिए, क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन, इसके सेंस ऑर्गन सेम ही है लगभग। ठीक है, वही ईयर है, नोज है, स्किन है, ठीक है, आईज है, सब कुछ वही सेम डिट्टो। हाँ, ये है इंपॉर्टेंट, नहीं वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 वे सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन जहां से बन सकता है तो रिप्रोडक्टिव, उसमें भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सब में, सबके अंदर बात कर रहा हूं, कंपैरिजन कर दो सबके अंदर, ये समझना है। अब तुम क्या लिखोगे? लिखने दो कम से कम, बताओ। इसमें लिखने का कुछ है ही नहीं, लो लिख लो। अभी तो मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, उससे आप कॉपी कर लेना। नोट कर लो, नोट कर लो, डन कर दो। नोट कर दो, डन कर दो। डन 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 डन। अगर किडनी में स्टोन हो गया है ना, तू पानी पीना चालू कर दे, ठीक है। मेरी किडनी में भी स्टोन था, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि लिवर फैटी था ही मेरा, क्योंकि बहुत दौड़ भाग, पटना, यहाँ बेंगलोर, कहाँ कहाँ भाग भाग कर काम होते थे, ठीक है। बाहर का खाना भी हो जाता था, ठीक है। लाइफ बहुत मतलब खराब थी। उधर हाथ टूटा तो कैल्शियम इंटेक बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा कैल्शियम इंटेक हुआ, ठीक है। और फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल जीरो हो गई, ठीक है। पानी भी इंटेक कम हो गया क्योंकि काम ज्यादा था। तो किडनी में स्टोन बन गया। तो बिलीव नहीं करेगा, 3 से 4 महीने में स्टोन गायब। अभी मैंने पूरा सीटी कराया था, ठीक है, हाँ। स्टोन गायब था उसके अंदर। तो बस पानी इंटेक मैंने बहुत कर दिया, हर 1 घंटे में अलार्म लगा दिया, ठीक है। हाँ, तो बस पानी मिलता रहा मुझे हर 1 घंटे बाद। मैं पीता रहा, पीता रहा, पीता रहा, स्पेशली जीरे का पानी, ठीक है। हाँ, जीरे का पानी पीते रहो, ठीक है। वो स्टोन को काट काट के निकाल देता है। हाँ, तो उससे पूरी किडनी भी प्यूरिफाई हो जाती है, तो ठीक है। बेटा एनीमिया जॉन्डिस फर्स्ट स्टेज है तो ठीक है, तू उतना कर ले। देखो मैं नेचुरल चीजें बताऊंगा, ठीक है, वो ठीक है। पर उसके लिए तो मैं मतलब बस नेचुरल चीजों के लिए थोड़ा तो मैं अपने ऊपर ध्यान देना होता है, अपने आप चीजें सही होती हैं। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है, उसको तुम मतलब थोड़ा रेस्ट दो, ठीक है। बाहर की चीजें मत खाओ, ठीक है। हरी सब्जियां, ठीक है, इन चीजों पर फोकस करो। पानी ज्यादा इंटेक करो, नेचुरल फूड, मतलब आपकी डाइट में 70% फ्रूट्स और वेजिटेबल होने चाहिए। 30% के अंदर आप जो रोटी वोटी खा रहे हो वो खाओ, ठीक है, जो खाते हो, पर बाहर का नहीं। ऑयल छोड़ दो बिल्कुल।
और प्रोटीन छोड़ दो, हैवी चीजें, और कार्ब्स, सब्जियां, सैलेड ये खाओ, तो 15-20 दिन में तुम चेक कराना, आपका एकदम बढ़िया हो जाएगा। नहीं, गॉल ब्लैडर के लिए तो फिर तुम्हें सर्जरी करानी पड़ेगी। मैं किडनी की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं ओनली किडनी। गॉल ब्लैडर तो मतलब सर्जरी करा के लोग निकलवा देते हैं, बेटर रहता है, ठीक है, क्योंकि वो रीजनरेट फिर से कर जाता है अगर आप दूरबीन से उससे करवाते हो ना। ठीक है, हाँ। उससे साइंस बिहाइंड हेल, मुझे एक एडिटर चाहिए, वीडियो तो बना चुका हूँ मैं, ठीक है, तो कोई एडिटर हो तो मुझे बताना, अच्छा एडिटर, ठीक है, वो चीज़ें एडिट मेरे हिसाब से जो मैं बोल रहा हूँ वो कर दे वो, ठीक है। डेटा मैं दे दूंगा उसको, चीज़ें मेरे पास साइंस की सब सारी चीज़ें हैं, सारी किताबें हैं, उसकी कुछ इमेज भी दे दूंगा मैं, बस वो मुझे बस वो आता नहीं है चलाना, सॉफ्टवेयर वाला क्या मामला है। एस होगा बेटा, और क्या मैंने क्या कर दिया है? एस, अच्छा SNA कर दिया है। हाँ, ये हो जाता है कभी कभी। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, चलो हो गया ना, यहाँ तक हो गया। अब आ जाओ ये, अब देखो उसमें सीक्वेंस पढ़नी है। अगर मैं ह्यूमन की किडनी की बात करूंगा, तो ह्यूमन की कुछ ऐसी किडनी होती है ऐसी, पर ऊपर एक ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड। यहां पर एड्रिनल ग्लैंड की जगह नेचर ने टेस्टीज लगा दिए हैं, बस समझ लो, ठीक है, हाँ। बस ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, टेस्टीज होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, फ्रॉग में टेस्टीज, टेस्टीज किससे कनेक्टेड है? किससे कनेक्ट जुड़े हुए हैं? किडनी से। ऐसे नहीं, टेस्टिस के अंदर क्या होगा, होता है टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, हमारे अंदर भी होती है, इसके अंदर भी होती हैं। इसमें क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, टेस्टिस कितनी होती है? 1 पेयर। किसके ऊपर प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट ऑन किडनी। टेस्टिस किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, टेस्टिस किडनी के ऊपर प्रेजेंट है। और टेस्टिस के अराउंड क्या होते हैं? फैट बॉडीज, एक तरीके से इनको धक्कों से बचाते हैं, शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। अब टेस्टिस के अंदर क्या है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, जहां पे स्पर्म बनते हैं, ठीक है। अब ये स्पर्म सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से कुछ डक्ट होती है, समझने की कोशिश करना, इनको बोलते हैं वास डिफरेंस। ठीक है, तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कनेक्टेड होते हैं वास डिफरेंस से। वास डिफरेंस से भी पहले वासा इफरेंसिया, डिफरेंस तो यहां होगा नहीं, वासा इफरेंसिया, वासा इफरेंसिया। कितने होते हैं वासा इफरेंसिया? हमारी तरह 10 से 12, 10 से 12 वासा इफरेंसिया होते हैं। ये किडनी के अंदर एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल होता है, जिसका किडनी से कोई संबंध नहीं है। किडनी के अंदर एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल लगा हुआ है, जाल, उससे जुड़े होते हैं वासा इफरेंसिया। इसको बोलते हैं बीडर्स कैनाल। क्या बोलेंगे इसको? बीडर्स कैनाल। तो वासा इफरेंस जुड़े होते हैं बीडर्स कैनाल से। लिखते भी जाओ मेरे साथ साथ। टेस्टिस 1 पेयर है बेटा, हाँ, टेस्टिस 1 पेयर है, जिसके अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। अगले हफ्ते से मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन कराने भी वाला हूँ, जहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये ट्यूब्यूल्स वासा इफरेंसिया से जुड़े होते हैं, जो 10 से 12 होते हैं, ठीक है। ये वासा इफरेंसिया है, ये वासा इफरेंसिया। यहां से स्पर्म एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल के अंदर आता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल। ये बाहर बना हुआ है, मतलब किडनी के अंदर ही होता है, पर उसकी आउटर पेरिफेरी पर होता है। इसको बोलते हैं बीडर्स कैनाल। क्या बोलते हैं इसको? बीडर्स कैनाल। इन बीडर्स कैनाल्स में आता है, और कैनाल से होता हुआ अब यहां पर एक कॉमन डक्ट है, जिससे किडनी का यूरिन भी निकलता है,
और यहाँ के स्पम भी निकलते हैं, इसलिए इस डक्ट को बोलते हैं यूरिनो जेनाइटल डक्ट। तो पीटर्स कैनाल किससे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं यूरिनो जेनाइटल डक्ट, यूरिनो जेनाइटल डक्ट से जुड़ा हुआ है, यूरिनो जेनाइटल डक्ट, यूरिनो जेनाइटल डक्ट से जुड़ा हुआ है। और यूरिनो जेनाइटल डक्ट फाइनली किसमें खुल रही है? क्लोएका के अंदर खुल रही है। क्लोएका इज द कॉमन ओपनिंग फॉर एक्सक्रीटा एंड जेनाइटेलिया, ठीक है। इस पूरे को रेक्टम बोलते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है। ये खुल रही है, यूरिनरी ब्लैडर लिख देता हूं मैं। और फाइनली क्लोएका। ये एक तो सीक्वेंस पूछेगा, ये आपके सामने से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन पूछेगा टेस्टिस को, ठीक है, टेस्टिस को किससे जोड़ा जा रहा है? किडनी से। टेस्टिस प्लस किडनी जोड़ी जा रही है, चिपकाया जा रहा है इनको। टेस्टिस को किडनी से जोड़ने के लिए एक लेयर होती है, बहुत मजबूत लेयर। टेस्टिस और किडनी को जोड़ने के लिए एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं मिजोर्चियम। टेस्टिस को किडनी से जोड़ने के लिए एक लेयर होती है, यहां पर एक लेयर होती है, ये लेयर जो चिपकाती है टेस्टिस को किडनी से। टेस्टिस को किडनी से जोड़ने के लिए एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं मिजोर्चियम। जो एक तरीके से पेरिटोनियम होती है, पेरिटोनियम, जो किडनी और टेस्टिस को आपस में जोड़ने का काम करती है, मेजोर्चियम या पेरिटोनियम। एक ही बात है, पेरिटोनियम मेजोर्चियम, यानी एक तरीके से एब्डोमिनल लेयर है जो इनको आपस में चिपकाती है। बस इस पे क्वेश्चन आया हुआ है तो ध्यान रखना, इसको भी याद रखना है आपको। इनको आपस में जोड़ती है। टेस्टिस वन पेयर होते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, वासा एफरेंसिया, बिटर्स कैनाल, यूरिनरी डक्ट, यूरिनरी, कंप्लीट। इतना ही है बस, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके सारे क्वेश्चन, ठीक है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व हैं इससे। अब आ जाओ, फीमेल की बात करूं, फीमेल की बात करूं तो फीमेल में यूरिनो जेनेटल डक्ट नहीं होती, ध्यान रखना। यहां पर ध्यान रखना है आपको, अगर ये किडनी है, ये किडनी है, तो किडनी के ऊपर यहां पर ये ओवरी है, ये अलग है, ओवरी अलग है, ध्यान रखना, ओवरी अलग है, किडनी से चिपकी हुई है पर अंदर से इसका कोई संबंध नहीं है। समझना, इसका अंदर से कोई संबंध नहीं है ओवरी का। इसमें होते हैं ओवा, अलग से, बिल्कुल अलग से, किडनी के ऊपरी सरफेस पे चिपकी हुई है, मतलब अंदर से इसका कोई संबंध नहीं है इसका, ओवा। अब यहां पर क्या होता है, किडनी की डक्ट तो अलग होगी, ये अलग होगी, ये अंदर ये आ रही है, यूरिन लेकर के आएगी, और एक डक्ट यहां पर अलग होगी, ये वाली फनल शेप में स्ट्रक्चर बना रही है। ये भी यहां खुलेगी, सेम वही, यानी यहां किडनी से यूरिन यहां आ गई, यहां से निकल गई क्लोएका से, यहां से ओवा, ओवा यहां से आएंगे, ये आ गए ओवा यहां से, ओविडक्ट होते हुए यहां से होते ये यहां से निकल जाएंगे, ठीक है। ये अगेन वही है आपका रेक्टम, क्लोएका, यानी यहां पर यूरिनोजेनेटल डक्ट नहीं है, क्लियर है बिल्कुल। यहां यूरिटर अपना सेपरेट है, ठीक है, और ओविडक्ट
ओविडक्ट यहां पर सेपरेट है, ठीक है, ओविडक्ट सेपरेट है, दोनों अलग अलग रेक्टम में जाके खुल रही हैं, ये डिफरेंस है मेल और फीमेल के अंदर। फिनिश, यहां कि आपका चैप्टर फिनिश होता है। फीमेल एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे देती है, यस ओवा दे देती है की बात है, वन टाइम में, सिंगल टाइम। फर्टिलाइजेशन बाहर होगा एक्सटर्नल होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा क्योंकि लार्वा प्रेजेंट होता है, यहाँ पर लार्वल स्टेज होती है, इसको हम टेडपोल बोलते हैं। फिर टेडपोल मेटामॉर्फोसिस करता है और एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है? रेक्टम की ओपनिंग को क्लोएका कहते हैं बेटा, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड भी निकल रहा है, जिसमें यूरिन भी निकल रही है, जिसमें गैमीट भी निकल रहे हैं। मैंने एनसीईआरटी पूरी प्रॉपर तरीके से हाईलाइट कर दी है, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके। तो अब तुम्हें समझाऊं मेरी हाईलाइट में क्या क्या है। दो कलर यूज किए हैं, ये वो कलर है पीले वाले जो इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉमन फीचर है। जो अलग कलर चेंज किया है ये वो फीचर हैं जो डिफरेंट हैं, जहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुत तरीके से चीजें की गई हैं इसके अंदर, मैंने हर चीज मेंशन की है इसके अंदर, मतलब ये कंप्लीट है बेटा, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो इस हफ्ते हमारा 11th कंप्लीट हो गया, समझे? तो एक बार दिल से आग बनती है 11th कंप्लीशन की। टाइम भी सही टाइम पर हुआ है, बिल्कुल सही टाइम पर। बहुत बढ़िया। तो अब 12th स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक, ध्यान रखना। 12th ह्यूमन रिप्रोडक्शन, स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक, ठीक है भाई। अब 12 चालू कर रहे हैं नेक्स्ट वीक से, 11th का कंप्लीशन है, ठीक है। बस आप रिवीजन सीरीज से जुड़े रहना, बस ये ध्यान रखना। वो एक स्टूमुलेशन है, इसलिए मैं आज शाम मतलब रात में भी 9:30 से 10 के बीच में लाइव भी आऊंगा, ठीक है। आपसे जो भी डिस्कशन है वो सारे डिस्कशन भी करूंगा, ठीक है। पर स्माइल वाले चेहरे होने चाहिए आज, ठीक है। जो टारगेट दिया है वो आपको पूरा करना है। अगर इतनी दम है आपके अंदर कि मैं पर डे जो टारगेट दे रहा हूं वो आप कर सकते हो तो मोस्ट वेलकम इस सीरीज के अंदर। बाद बाकी के तो फिर ठीक है, जैसे लोग हैं फिर वो बस करने दो जिनको जो भी है, ठीक है। तो आज हमारा 11th कंप्लीट हो चुका है, ओके, और 12th हमारा चालू हो रहा है। अच्छा, अच्छा, और 12th हमारा चालू हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टार स्टार हो जाने चाहिए भाई, 12th चालू हो रहा है, 11th हमारा खत्म हो चुका है, लगना चाहिए कि हाँ सेलिब्रेशन हो रहा है, ओके। लगा नहीं लगा? स्माइली चेहरों के साथ, ठीक है, कि भाई चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। आज शाम को मैं आ रहा हूं सेम स्माइली चेहरों के साथ, ओके। हम शाम को मिल रहे हैं, ठीक है। नोट्स मैं दोनों अपलोड कर दे रहा हूँ, दोनों फाइल जस्ट अभी, ठीक है, ओके। शाम का मतलब है 9:30 के बीच में, और जो भी तुम्हारे डाउट्स है डिस्कस कर लेते हैं। और बस 11th का रिवीजन परफेक्ट करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैंने आज कंप्लीट करा दिया प्रॉपर, मैं पैरेलल रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। और वाईटी पर हम इसकी प्रैक्टिस सेशन या और चीजें आगे, अभी तो तुम पहले कर लो एक बार पूरा,
फिर आगे जाकर के हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कराते रहेंगे जिसमें ये सोच के डिजाइन करेंगे कि अपने बच्चों को किस क्या कराने से क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है, उसको हम वहां कराते रहेंगे, वो आगे की कहानी है। बट अभी टारगेट है कि 12th पैरेलल चलेगा और इधर 11th का रिवीजन चलेगा। 12th में दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि बोर्ड आप दे चुके हो, ठीक है, हाँ, बोर्ड की वजह से बच्चा घोंट लेता है, ठीक है, हाँ। और 12th थोड़ा सा मतलब इजी भी है, और सिलेबस भी 12th का 35-40% के आसपास है। मैं अब खाली जूलॉजी की बात नहीं कर रहा, मैं चारों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 12th बच्चा मतलब मास्टर हो जाता है, और टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग है 12th के अंदर, इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो हम मिलते हैं अब, ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय 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 बाय। बच्चा लिख रहा है सर फ्रॉक को कोई डिसीज नहीं होता है क्या? अच्छा तुम बताओ, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं जाने से पहले, ठीक है, अभी जाना मत, सुन लेना मेरी बात। जितने भी जंगल के जानवर हैं, ठीक है, जितने भी तुम बाहर स्ट्रीट डॉग या जो भी जानवर देखते हो, क्या उनको इजीली डिसीज होते हैं? नहीं होते। पता है क्यों नहीं होते? क्या उनको कैंसर होता है? नहीं होता। क्या इनको और टाइप की चीजें होती? नहीं होती। वो दो चीजों को फॉलो करते हैं। क्या? वो ह्यूमन मेड खाना नहीं खाते। पालतू जानवर आपके बीमार पड़ जाते हैं, खतरनाक बीमारी हो जाती है, क्योंकि तुम उनको वो खाना खिलाते हो जो नेचुरल नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? और वो स्ट्रेस नहीं लेते, समझ में आया? वो स्ट्रेस नहीं लेते, इसलिए वो हमेशा कभी बीमार नहीं पड़ते। वो ह्यूमन मेड फूड, समझ रहे हो ना? बाहर का खाना पॉइजन, टोटली पॉइजन। आप जो खा रहे हो, कितनी भी अच्छी जगह खा रहे हो, मोस्टली पॉइजन, ठीक है, यस। पनीर खा रहे हो, पॉइजन, ठीक है। आप जो भी खा रहे हो, जो जितनी भी आइसक्रीम खा रहे हो, कोई भी आइसक्रीम में मिल्क है ही नहीं। कोई भी ब्रांड उठा लेना, उसमें मिल्क होता ही नहीं है, पाम ऑयल से बनती है सारी की सारी, ठीक है। जितने भी बेकरी के आइटम ले रहे हो, सब में पाम ऑयल यूज हो रहा है, जो कि अदर कंट्री में तो बैन है, इंडिया में खुल के वही ऑयल यूज होता है सारे ब्रांड के अंदर, जो कैंसर पे, मतलब क्या बताऊं यार मैं, ठीक है। तुम जो खा रहे हो सब गंदा खा रहे हो, ठीक है। अगर तुम अपने को नेचर को सौंप दो, तो मैं सच कह रहा हूं कभी बीमारी नहीं पड़ोगे, रियलिटी है। और स्ट्रेस लेना बंद कर दो, ठीक है, उन एनिमल्स की तरह, ठीक है, तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे, क्योंकि स्ट्रेस तो सबसे खतरनाक होता है। आप कितना भी अच्छा खिला दो आपको, और आप स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है, तो बॉडी, कहते हैं ना, चिंता चिता के बराबर होती है, तो बॉडी खत्म हो जाती है, ठीक है। दूध है ही नहीं यार, कैटल्स कम होते जा रहे हैं पर दूध बढ़ता जा रहा है, तो कहां से आ रहा है? पनीर इतना मार्केट में है, सोचो सब जगह, और दूध है ही नहीं। तो सब नकली है भाई, केमिकल्स, समझे? इसलिए जानवर बीमार नहीं पड़ते, फ्रॉग बीमार नहीं पड़ता, वो नेचर के अकॉर्डिंग काम करता है। समझे बेटा, ये रियलिटी है, समझना पड़ेगा, ठीक है। पर वही है ना कि एड इतने आते हैं, सब चीजें इतनी हैं, आप लोग इन्फ्लुएंस इन्हीं चीजों से होते हो, इस तरीके से चीजें दिखाई जाती हैं कि इन्हें नहीं खाओगे तो मर जाओगे, इनको खाना जरूरी है, इनके बिना आपकी हेल्थ है ही नहीं। पर एक्चुअल में क्या है, ठीक है, कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि आम इंसान, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, हेल्दी रहे, ठीक है। जितना भी आप क्या करते हो, जैसे मैं, मेरे फादर हैं, डॉक्टर से पूछा क्या खाना है, नहीं डॉक्टर क्या आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो, उसको क्या पता होगा क्या खाना है? डॉक्टर बताता भी है ये खाना है, ये नहीं खाना, ठीक है। जस्ट कैंसर के केस में मदर को कहा दूध पीना है, जबकि एनिमल प्रोटीन कैंसर के लिए पॉइजन का काम करती है, सोचो, ठीक है। तो एक्चुअल में हमें अगर डाइट पूछनी है, हमें पता ही नहीं किससे क्या पूछना है, तो आपको एक आयुर्वेदिक या एक डाइटिशियन जिसको नॉलेज होती है चीजों की, बॉडी में वो कौन सी डाइट क्या करती है, उससे पूछना चाहिए। डॉक्टर से इतना पूछो कि कौन सा इंजेक्शन लगना है, ठीक है, कौन सी मेडिसिन है, ठीक है। और मैक्सिमम डॉक्टर तो, अब मैं सच कह रहा हूं, मेहनत नहीं कर रहे, वो करोड़पति बनना चाहते हैं, और ये कंडीशन आगे आने वाले बहुत ज्यादा नहीं, 5-10 सालों में डॉक्टरों को रिप्लेस कर देगी एआई, बिल्कुल। सिर्फ वही डॉक्टर सरवाइव कर पाएंगे जो जेन्युइन है, ईमानदार है, मेहनत कर रहे हैं डट के, ठीक है, वो सरवाइव कर जाएंगे। और जो मक्कार हैं, ठीक है, वो इरे मतलब खत्म खत्म कर देगी एआई, बिल्कुल। आगा देखो कितनी जल्दी रिप्लेसमेंट हो रहा है, अब देखना। तो हर फील्ड में हो रहा है ये, ठीक है, क्योंकि जहां मक्कारी छाएगी उस पर डोमिनेट करेगी, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा डेटा सारा वहां पर हो रहा है, जो मेहनत करेंगे वो लॉन्ग टाइम सर्वाइव करेंगे, उनको कोई बिगाड़ने वाला कुछ भी नहीं है, पक्की बात है। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। बाय, गुड नाइट।
हाँ, कल बॉटनी की क्लास होगी मेरी, नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आएगी। डेयरी प्रोडक्ट बेटा कम से कम लो, सिर्फ कर्ड को छोड़ करके। दही ले सकते हो जो गट हेल्थ के लिए जरूरी है, मट्ठा गट हेल्थ के लिए जरूरी है, इसके अलावा कुछ नहीं लेना चाहिए, सब बेकार है, पॉइजन है।